स्कंद पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने श्रेष्ठ महीना है। इस महीने में कुछ खास लेकिन आसान उपायों से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाई जा सकती है। आइए जानते हैं क्या हैं ये उपाय। 16 नवंबर 2024 को वृश्चिक संक्रांति के साथ मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो गई। यह अगहन महीना के नाम से अधिक पॉपुलर है। यह माह भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस साल यह माह 15 दिसंबर 2024 तक रहेगा। इसके बाद पौष महीने की शुरुआत होगी। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष यानी अगहन माह का अत्यधिक महत्व है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार अगहन का महीना भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने श्रेष्ठ महीना है। इस महीने में कुछ खास लेकिन आसान उपायों से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाई जा सकती है। पुराणों में वर्णन किए गए 7 आसान लेकिन प्रभावकारी उपाय यहाँ बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर लाभ उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में जो साधक और भक्त भगवान के पास घी का दीपक जलाते हैं, वे करोड़ों कल्पों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। मान्यता है कि इससे जाग जाएगा सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है और इस जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान को तुलसी बेहद प्रिय है। इस महीने में जो साधक तुलसी की लकद्दी को घिस कर भगवान को तिलक लगाते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से मुक्त जाते हैं और इस जन्म में उचित उपायों से अपार धन कमाते हैं। इस महीने में जो साधक तुलसी की मंजरी सहित भगवान की आराधना करते हैं, वे 100 जन्मों तक मोक्ष के भागी होते हैं। साथ इस जन्म में सौभाग्य धन से कभी वंचित नहीं होते हैं। इस माह में भगवान का अभिषेक शहद से करने पर व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। यदि उसका पृथ्वी पर फिर जन्म होता है तो वह राजाओं के जैसी जिंदगी जीता है, यानी महाधनवान होता है। अगहन माह में भगवान का अभिषेक और स्नान दूध से अवश्य करवाना चाहिए। इससे बड्ढे से बद्धा पाप भी कट जाता है। यदि दुग्धाभिषेक के समय शंख की ध्वनि यानी शंख बजाया जाए तो पितरों को स्वर्ग में विशेष सम्मान प्राप्त होता है। पूजन के समय ऐकिक उपचार में प्रत्येक बार घंटी बजाने से 100 चांद्रायण व्रत करने का फल मिलता है। ऐकिक उपचार में घंटी बजाने का मतलब है कि तिलक लगाएं तब भी घंटी बजाएं, पुष्प चढ़ाएं तब भी घंटी बजाएं, वस्त्र या भोग अर्पित करें तब भी घंटी बजाएं, यानी हर पूजन क्रिया पर घंटी बजाएं। पुराणों के अनुसार अगहन माह में भगवद गीता का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। इस माह में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप प्रतिदिन करने जीवन के हर बाधाएं दूर होती हैं। जीवन में साहस और विवेक का संचार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में साल के 12 महीने होते हैं, ठीक उसी प्रकार हिंदी कैलेंडर में भी साल के 12 महीने होते हैं। हिंदी पंचांग में हर महीने को अलग अलग नाम से जाना जाता है और इन नामों का अपना एक अलग महत्व है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल के 9वें महीने का नाम अगहन है। इसे मार्गशीर्ष मास के नाम से भी जाना जाता है। अगहन मास भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में शंख पूजन का भी महत्व है। श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं में शंख भी आता है। कहते हैं कि अगहन के महीने में यदि कोई व्यक्ति साधारण शंख की भी पूरे विधि विधान और श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। ज्योतिषविदों के अनुसार यदि अगहन मास में शंख से जुड़े कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो आर्थिक लाभ के साथ घर में सुख समृद्धि भी आती है। आइए जानते हैं शंख से जुड़े उपायों के बारे में। दक्षिणावर्ती शंख से करें। अभिषेक अगहन मास के गुरुवार का विशेष महत्व है। इस महीने के हर गुरुवार को दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध लेकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। इस उपाय से धन लाभ का योग बनता है। रोज करें। शंख की पूजा अगहन माह आरंभ हो चुका है। ऐसे में रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम शंख की पूजा करें। मंदिर में रख शंख पर कुमकुम और अक्षत अर्पित करने के बाद नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विधृत करे निर्मित सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते तव नादेन जीमूता वित्रसन्ति सुरासुरा। शशांकायुत दीप्ताभ पांचजन्य नमोस्तु। शुक्र दोष दूर करेगा ये उपाय।
यदि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर स्थिति में है तो अगहन के महीने में सफ़ेद वस्त्र में सफ़ेद रंग के शंख, चावल और बताशे को लपेटकर नदी में बहाएं। इस उपाय के करने से आप शुक्र दोष से मुक्त होंगे। विष्णु मंदिर में शंख दान करें। श्री विष्णु के किसी मंदिर में अगहन मास में शंख दान करें। शंख दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शंख में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। मंदिर में जब भी उस शंख की पूजा होगी और उसको बजाया जाएगा, आपकी परेशानियां कम होती जाएंगी। मोती शंख से करें। ये उपाय धार्मिक ग्रंथों में शंख के कई प्रकार का उल्लेख मिलता है। उन्हीं शंखों में मोती शंख भी शामिल है। ज्योतिष उपायों के अनुसार मोती शंख से धन लाभ संबंधी उपाय फलीभूत होते हैं। अगहन मास के किसी भी दिन पहले चावल को केसर से रंग लें और इसके बाद इसे मोती शंख में भरकर एक लाल कपड़े में बांध लें। अब इस शंख को अपनी तिजोरी में रखें। आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। इस दिन महिलाएं हर घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाएंगी। इन अल्पनाओं में मां लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाएंगे। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मां लक्ष्मी की भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाएगा। अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में मां लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन हर घर में धन की देवी मां लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। अगहन मास में गुरुवार के पूजा की तैयारी कई घरों में बुधवार शाम से ही शुरू हो जाती है। इस दौरान हर घर में मां लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। मां को प्रसन्न करने की इच्छा से घर के द्वार पर दीपों से रोशनी होगी। घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाई जाएंगी। प्रथम गुरुवार को इन अल्पनाओं में मां लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाएंगे। तत्पश्चात मां लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाया जाएगा और कलश की स्थापना कर मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी तथा विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाएगा। मान्यता है कि अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में मां लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरुवार को पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने खिलाने का दौर शुरू हो जाता है। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाओं, बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया जाता है। बुधवार शाम से लेकर गुरुवार की शाम तक गुरुवारी पूजा की धूम रहेगी। सभी अपने अपने तरीके से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जतन करेंगे ताकि अगहन मास में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। तत्पश्चात शाम होते ही मां लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाया जाएगा और कलश की स्थापना कर मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। गुरुवार को पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने खिलाने का दौर शुरू होता है। इस प्रकार अगहन मार्गशीर्ष माह में हर घर में मां लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करके मां आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी की पूजा पूरे अगहन माह या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्नदान करने से लक्ष्मी खुश होती हैं और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अगहन के हर गुरुवार को लक्ष्मी की पूजा होती है। इसके संदर्भ में सनातन धर्म में भी उल्लेख किया गया है। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि अगहन गुरुवार को अगर सुहागिनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती हैं। इस परंपरा का निर्वाह आज के दौर में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। सुहागन यह व्रत करने के बाद घर की लक्ष्मी को खर्च करने से परिवार के लोगों को रोकती हैं।